क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जीवों में जनन 5वां पार्ट है। तो जीवों में जनन यानी जीवों में जनन किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए मैं अलैंगिक जनन के बारे में बता रहा था, जिसमें आपको मैंने विखंडन विधि बता दिया, खंडन विधि बता दिया, उसके बाद क्या कहते हैं मुकुलन विधि बता दिया, पुनरुद्भवन विधि बता दिया। तो ये अलैंगिक विधियाँ थी। और लैंगिक विधियाँ में मैंने आपको बताया है, लैंगिक विधियों में क्या होता है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें नर युग्मक मादा युग्मक क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसकी भी डिफिनीशन मैंने लिखा दिया है। तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अर्थात द्विलिंगी होते हैं, मतलब अलग अलग लिंग के जीव होते हैं। तो अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो सजीव प्रजक होते हैं और अंड प्रजक होते हैं। तो सजीव प्रजक किसे कहते हैं, अंड प्रजक किसे कहते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सजीव प्रजक, सजीव प्रजक यानी जो जरायुज होते हैं, यानी ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दुग्धपान कराते हैं, उसे सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे कॉर्डेटर संघ के प्राणी यानी मैमेल्स, जैसे मैमेलिया संघ के प्राणी हैं। ठीक है, आदि। अगला जो टॉपिक है वो है अंड प्रजक, या फिर उन्हीं को क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, उन्हें अंडयुज कहते हैं। अंडे देने वाले प्राणी, ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। और ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूधपान कराते हैं, उसे सजीव प्रजक कहते हैं। ये इसमें क्या है, जैसे पक्षी वर्ग, आदि। तो ये क्या हुआ, सजीव प्रजक और अंड प्रजक। ये भी क्या करते हैं, एक प्रकार से जनन करते हैं, लेकिन इनका जनन करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये हो गया आपका यानी जीवों में जनन। जीवों में इस तरीके से क्या होता है, जनन होता है। और देखिए युग्मक का निर्माण भी होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
और देखिए जनन से रिलेटेड, अब देखिए इसमें मतलब क्या होते हैं, जीवों में जनन। तो जनन के बारे में आपको बताया जा रहा था, जनन के बारे में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन बताया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हुए, यानी कुछ प्राणी जो होते हैं सजीव प्रजक होते हैं, कुछ क्या होते हैं अंड प्रजक होते हैं, तो उन सब के बारे में बता दिया गया है। जहाँ तक है ये आपका यानी पार्ट 1 जीवों में जनन की लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो जो आपको बताया जा रहा है, तो लैंगिक जनन में देखिए लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की परिभाषा ऑलरेडी लिखा दिया गया है। तो लैंगिक जनन में देखिए इसमें जो होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर से नर युग्मक, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इन युग्मकों के मिलन की प्रक्रिया क्या होती है, लैंगिक जनन होती है। और लैंगिक जनन क्या होती है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ये जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होते हैं। तो ये क्या है, लैंगिक जनन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको बता दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दिया गया है। तो और आप देख लीजिए और हमने आपको आंतरिक निषेचन यानी निषेचन के बारे में भी बता दिया है। निषेचन के बारे में क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन में मैंने आपको बता दिया है कि निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, यानी ऐसा निषेचन जिसमें प्राणी के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और ऐसा निषेचन जो प्राणी के शरीर के अंदर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय जंतु आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो उभयचर होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपका रहा जीवों में जनन। अगर आपको इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया लिखाया गया, जो भी बताया गया, अगर आपको जहाँ ना समझ में आया हो या जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.